नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है एक्शन में मोहन। जी हां, मोहन सरकार एक्शन में है। चाहे बात फिर सीधी रेप मामले में एसआईटी का गठन करना हो, या लाउड स्पीकर और खुले में मांस बिक्री पर सख्ती की हो, या फिर सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। चुनाव के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक के बाद एक फैसले लेने शुरू कर दिए, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस को इन फैसलों में खामी दिख रही है, या यूं कहें कि मोहन सरकार के फैसलों पर महासंग्राम छिड़ता दिख रहा है। लेकिन मोहन सरकार के एक्शन पर कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है? क्या कांग्रेस के हाथ से वो मुद्दे छिनते जा रहे हैं जिनके सहारे वो सरकार को घेरने का प्लान बना रही थी? आखिर मोहन सरकार की सख्ती पर शुरू हुई ये सियासत कहां तक जाएगी? आज चर्चा में इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक्शन में मोहन सरकार बड़े फैसले ले रही लगातार। इधर मध्य प्रदेश में इलेक्शन निपटे तो उधर मोहन सरकार एक्शन में आ गई। सीएम डॉक्टर मोहन ने सबसे पहले अधिकारियों को तलब किया, मीटिंग ली। आगे के विकास कार्य कैसे होंगे इसकी रूपरेखा जानी तो कई बड़े फैसले भी लिए। जाहिर है कि डॉक्टर मोहन यादव के काम करने का स्टाइल थोड़ा हटकर है। वो बड़े फैसले लेने में ज्यादा देर नहीं करते और अब वो फैसले भी जान लीजिए जिनकी चर्चा खूब हो रही है। हाल ही में सीएम ने सीधी रेप मामले में बड़ा एक्शन लिया और जांच के लिए एसआईटी गठित की। तो अब सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई होगी। वही मंदिर मस्जिद में लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर सख्ती के निर्देश सीएम ने दिए हैं। खुले में मांस बिक्री वालों पर कार्रवाई होगी। जिन क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाएगी। साइबर अपराध से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलेगा। मोहन सरकार फिर से सीपीए को बहाल करने पर विचार कर रही है। अवैध कॉलोनियों पर मोहन सरकार का बुलडोजर चलेगा। अब इन फैसलों को बीजेपी प्रदेश के विकास में अहम बता रही है। चुनाव संपन्न हो गए हैं, लगातार बैठ करके अधिकारियों के साथ योजना बनाना। सरकार तेज गति के साथ काम करेगी, क्योंकि 4 जून के बाद जब आचार संहिता समाप्त होगी, इसके बाद सरकार अपने तेजी के साथ रुके हुए काम, जो 2-3 महीने आचार संहिता कारण नहीं हुआ, तो इसको लेकर के रिव्यू करना है, जिसको बाकी किसी दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि काम करना है सरकार को और सरकार ने अपनी तरफ से घोषणा की, तो सरकार बेहतर तरीके से काम करेगी। इसलिए सजगता के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी अपने काम में लग गए। मोहन सरकार एक्शन में है तो विपक्ष टेंशन में। उसे इन फैसलों में खोट दिख रहा है। वो सड़क पर नमाज पढ़ने, लाउडस्पीकर और खुले में मांस बिक्री के मामले पर सरकार पर हमलावर है। आखिर मोहन सरकार के एक्शन मोड पर कांग्रेस की क्या टोन है, वो सुन लीजिए। मुख्यमंत्री महोदय गृह मंत्रालय का मोह त्याग है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था आपसे संभल नहीं रही है। जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, आपके गृह जिले उज्जैन में 13 संगीन अपराध हुए लगातार, और अभी 7 बालिकाओं के साथ जिस तरह से फर्जी ऐप के माध्यम से, वॉइस चेंज के माध्यम से जो उनके साथ जो बलात्कार हुए, अनाचार हुआ, मैं समझता हूँ ये पुलिस के लिए बड़ी शर्मसार होने वाली बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप इवेंट भले ही करते रहिए, लाउड स्पीकर बंद कराए, कुछ भी बंद कराए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि ये अपराध बंद कराए। 2023 में जब डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभाली थी और उसके बाद जिस तरह उन्होंने फैसले लिए, उससे ये अंदाजा लग गया कि प्रदेश को अब की बार जो सीएम मिले हैं वो सख्त फैसले लेने में देरी नहीं करते। हालांकि प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव निपट गए हैं तो मोहन सरकार अपनी फॉर्म में है, लेकिन इस पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। यानी मतगणना के बाद सरकार के सख्त फैसलों पर बयानबाजी और तेज होती दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा, कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सीधी पेशाब कांड और फिर वहीं पर यह शर्मनाक घटना, निश्चित तौर पर एक्शन लिया है, कार्रवाई की है, एसआईटी गठित की है, लेकिन
आपकी सरकार का इकबाल बुलंद नहीं है, एक घटना के बाद अपराधियों में खौफ पैदा नहीं कर पाया जो दूसरी घटना हो गई? देखिए, सरकार तत्पर है, ये इसी से दिखाई दे रहा है कि पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है, धाराएं लगाई गई हैं और कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। एसआईटी का गठन हुआ, ये आपने स्पष्ट कर दिया है। और पूर्व में भी आपने देखा था कि जब वो पेशाब कांड हुआ था तो एक और तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बुलडोजर भी चला रही थी, एनएसए भी लागू कर रही थी, और जिनके जो समर्थक थे, आपने देखा कि वहां पर वो टिकट भी उनको एक तरीके से जो है राजनीतिक सुशिक्षता की जो बात है वो वहां पर करके दिखाया है। पर इसी प्रकार की एक घटना राजस्थान में भी उस समय सामने आई थी, और उस समय तो डायरेक्टली जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक थे, वो जिस तरीके से न केवल पेशाब किया उन्होंने, बल्कि अपने जूते चाटने का भी काम करवाया, उस पे कांग्रेस पार्टी ने ना उन्हें निष्कासित किया, ना उन पे कोई कार्रवाई की, और ना ही किसी प्रकार की कोई धाराएं लगाई, क्योंकि उस समय वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, ना वहां पे एनएसए लगाया गया, ना बुलडोज किया गया। तो अंतर बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार के जो अपराधी हैं उनके लिए जीरो टॉलरेंस है। जब इस प्रकार के जो बच्चियों के साथ में गंभीर रेप होते हैं तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने फांसी की सजा देने का प्रावधान बनाया और जिसने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एक तरीके से लागू करने के लिए पूरा प्रयास किया है। तो एक और जहां पर एक स्वस्थ प्रशासनिक प्रक्रिया होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है, तत्काल उस पर एक्शन भी ले रही है। मगर मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस की जो नीति है अपने नेताओं पर क्यों बदल जाती है, जब अपने स्टेट पर जहां पर उनकी सरकारें आती हैं वहां क्यों बदल जाती है। आपको याद होगा कि प्रज्वल रवन्ना नाम का एक हबशी, एक दरिंदा जो है वो कर्नाटक से भाग गया, उसके 2500 से ज्यादा वीडियोस आए हैं रेप के, पर कांग्रेस पार्टी ने उसके मुंह पर, उसके लिए एकदम मुंह पर ताला बांध के रखा था। जब तक वहां पर एक वोट बैंक की राजनीति उन्हें करनी थी, वोट जब तक पाने थे, उसको जाने दिया गया, भारत सरकार को उसकी सूचना नहीं दी, और चुनाव के बाद में उनको सब याद आया। और आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने वो एप्लीकेशन आते ही तत्काल उस दरिंदे को वापस लाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। ये दिखाता है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार की जो चीजें हैं उस पर जीरो टॉलरेंस था और जीरो टॉलरेंस रहेगा। तो रोशनी जी कहते हैं तो करके भी दिखाते हैं, लेकिन आपकी कथनी और करनी में अंतर है। राजस्थान में आपने एक्शन नहीं लिया, कार्रवाई नहीं की। रमन्ना का वो जिक्र किया जिस पर आप बीजेपी को घेरते हैं कि उन्होंने भगा दिया, सरकार आपकी थी। तो वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। आज एसआईटी गठित हुई है, एक्शन ले लिया, इसमें सरकार कहां से दोषी हो गई? पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करूंगी, IBC 24 के दर्शकों को भी। देखिए, ये जो मेरी 24 नहीं है, अनादि टीवी है। सॉरी, अनादि टीवी, इसके बाद IBC पे है, इसलिए मैं भूल गई, माफी चाहूंगी। ये जो मेरी बहन प्रज्वल रवन्ना का जो विषय लेकर के आई, वो बहुत उम्दा विषय आपने छेड़ा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपको आज इस विषय को लेके आना चाहिए था, क्योंकि आज तो आपके सरकार और मुख्यमंत्री के एक्शन पर बात होनी थी। लेकिन जब आपकी ही केंद्र में सरकार रहती है और विदेश एक बलात्कारी यौन उत्पीड़न करने वाला एक व्यक्ति भाग जाता है, और आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल को ये खुद उस पार्टी से गठबंधन करते हैं और मोदी जी उसकी पीठ थपथपाते हैं, तो आपके तो प्रधान सेवक को शर्मसार होना चाहिए कि जिसकी 400 सीडी वायरल हुई हो, 2500 से ज्यादा जिस पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हों, और उसकी आप पीठ ठोकते हैं। और एक वो जो भारत देश को गौरव और सम्मान दिलाती हैं वो बेटियां, आप ऐसे व्यक्ति जिस पे आरोप लगते हैं यौन उत्पीड़न के, शोषण के, सुप्रीम कोर्ट भी मुजरिम करार देती है। वो व्यक्ति खुलेआम कहता है इनके सांसद ब्रजभूषण कि मैं तो, मेरा सिक्का यहाँ पे चलता है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, टिकट तो मुझे नहीं तो मेरे बेटे को दिया जाएगा, तो इनके बेटे को टिकट देते हैं। तो ये साफ साफ दिखता है कि दोगला चरित्र कौन रखता है। मुझे लगता है ये भारतीय अच्छा रोशनी जी, यदि किसी ने अपराध किया हो तो उसके पूरे परिवार को अपराधी ठहरा देना चाहिए क्या? या उनके बेटे को टिकट दे दिया तो उसका क्या दोष है? उसने अपराध किया है क्या? रमन्ना का आपने जो जिक्र किया है तो गिरफ्तारी तो हुई नहीं, उस समय तक तो अपराध दर्ज नहीं हुआ था ना। ये बड़े ही शर्म की बात है ब्रजेश जी, ये शोभा नहीं देता। अगर किसी एक व्यक्ति पर
आरोप लगा है और वो व्यक्ति खुलेआम, आप देखिए कि एक मीडिया के चैनल में कहता है कि एक व्यक्ति का मैंने मर्डर किया है, उसके बाद भी उसको आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। आपने कहा ना उनके बेटे को टिकट दे दिया, तो बेटे ये तो सरासर शय देना हो गया। और इसी मध्य प्रदेश में 8 साल की नाबालिग, लेकिन आपने रवन्ना का जिक्र किया है, वहां तो आपकी सरकार है ना, गिरफ्तार कर लेते, एक्शन ले लेते, भाग गया तो आप दोष दे रहे हो केंद्र सरकार पर, जबकि कार्रवाई आपको करना चाहिए थी। आपसे पहले गठबंधन आपके साथ था उनका। पेन ड्राइव और सीडी की कॉपी, आप मुझे बोलने का मौका देंगे तब मैं स्पष्ट कर पाऊंगी ना चीजें। तो जब सवाल करूंगा तब तो आप स्पष्ट करेंगे। निकल कर आई है, आप मुझे बता दीजिए, उज्जैन में मुख्यमंत्री कम से कम 13 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल ही अमर्यादित हैं, जिनको असामान्य घटनाएं भी हुई, उन पर लगातार क्या मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया? जो आज एसआईटी गठित की है, ये बहुत अच्छी बात है कि आज बेटियों के साथ अत्याचार और बलात्कार होता है। इसी मध्य प्रदेश में अभी 1 महीने पहले 8 साल की नाबालिग बेटी के साथ भी बलात्कार हुआ। झाबुआ और जोबट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक 10 साल की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करते, तब कहां मुख्यमंत्री एसआईटी की टीम गठित करने से जो है दूर भाग गए थे। और आज अच्छा, ये जो घटना तो इसमें अंतर है ना रोशनी जी, फिर आप कहोगे टोक रहा हूं मैं, एक घटना में हर घटना में एसआईटी बनना चाहिए क्या? उस पर एक्शन हुआ ना। ये गंभीर घटना इसलिए है कि बहुत सारी छात्राओं के साथ हुआ है, 7 का पता चला, आरोपी ने स्वीकार किया, और भी हो सकता है, तो ये एसआईटी लायक मामला है। देखिए, एसआईटी वाला मामला है तो क्या जोबट की जो झाबुआ की घटना, इसमें इनके भाजपा के कार्यकर्ता ही शामिल थे, उसमें क्यों मुख्यमंत्री मौन थे? वो सोए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। और ऐसे कितने मामले आज मध्य प्रदेश में अत्याचार और बलात्कार का लेवल आप देख लीजिए, 31,000 से ज्यादा मामले सालाना दर्ज होते हैं और हर 3 घंटे में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है। कितनी जगह का मैं आपको ब्यौरा दे दूं, दमोह में आप देखें एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार होता है, कहीं उसका जिक्र इनको याद भी नहीं होगा। खजुराहो में एक जो है 4 वर्ष की बेटी के साथ जो है इस तरह का कृत्य होता है, और ये जीरो टॉलरेंस की राजनीति की बात करती है, एक्शन लेने की बात करती है। अगर ये जीरो टॉलरेंस इन्होंने अपनाया होता और तरीके से ये अपने नियम कानून कायदों को बनाते हैं, अगर ये एक्शन लिया होता, तो मध्य प्रदेश में जो बेखौफ होकर के ये बलात्कारी और अत्याचारी जो घूम रहे हैं, इस तरह की मानसिकता जिनके दिमाग में पनपी हुई है, आज वो मानसिकता एक्शन लिया होता तो बेखौफ नहीं घूमते। लेकिन उससे पहले प्रभु जी से कमेंट्स ले लेते हैं। प्रभु जी, क्या इस तरह के मामलों में सियासत होनी चाहिए, या दोनों पक्षों को, या तो आप सुझाव दीजिए कि इस तरह से बेहतर कानून व्यवस्था हो सकती है? सरकार का क्या काम है, एक्शन लेगी ना? बिल्कुल ब्रजेश जी, ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात है। बेटियों से जुड़ा हुआ मामला है और खासकर नारी सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। दोनों पार्टियां इस मामले में नारियों का सम्मान करने की बात करती हैं, लेकिन राजनीति निश्चित तौर पर होती है, जो भी विपक्ष में रहेगा वो सवाल उठाएगा। जहाँ तक बात, यदि इतने सारी घटनाएं रोशनी जी ने गिनाई हैं, रोशनी जी, क्या कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी? छिंदवाड़ा में एक बुजुर्ग महिला के साथ भी घटना हुई थी। ऐसे आप याद दिलाना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल आती है। घटना सरकार नहीं करती है, घटना पुलिस प्रशासन नहीं करता है, घटना कहीं घटित हो जाती है। ये बिल्कुल ज़रूर है कि पुलिस का इतना खौफ होना चाहिए, प्रशासन का इतना खौफ होना चाहिए, कानून व्यवस्था का इतना डर होना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएँ ना हो। ये अवेयरनेस की बात है और ये अवेयरनेस फैलाने का काम राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी समाज के बीच में जाएं, वो भी इन बातों को प्रचारित करें। हम ऐसे मुद्दों को तूल देंगे, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा समाधान होगा। आप दोनों महिलाएं, आप दोनों बहुत अच्छे से जानती नारी गरिमा की बात को, तो हम लोगों को उस बात, उन विषयों पर जाना चाहिए जहाँ पर कि अवेयरनेस हो, लड़कियों को भी समझाया जाए कि इस तरीके का फ्रॉड होता है, लोगों को भी सचेत किया जाए और ऐसे जो भी अपराधी उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसको लेकर सभी दलों को प्रयास करना चाहिए। विपक्ष अपना दायित्व तो समझता है कि हर घटना को उछालना, उसको लेकर बहस करना, उस पर सरकार को घेरना, चाहे आपकी पार्टी सरकार में रही हो या उनकी पार्टी सरकार में हो, विपक्ष हमेशा ये काम करता है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर कि जो समाज पर विपरीत असर डालते हों, जो समाज के लिए घातक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ब्रजेश जी, ये पहली बात है। तो सही बात है, इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। रोशनी जी और नेहा जी, जागरूकता अभियान राजनीतिक दल भी चला सकते हैं, लेकिन नेहा जी वो आरोप लगा रही हैं कि यदि एक्शन लिया गया होता, तमाम घटनाओं में सख्त कार्रवाई की गई होती, तो इस तरह से पुनरावृत्ति नहीं होती। और जो प्रभु जी ने भी कहा, डर पैदा होना चाहिए, लेकिन डर पैदा कर नहीं पा रहे हैं लगता है। वही आदेश जो पहली बार सीएम बनते हैं, वो कहते हैं खुले में मास्क नहीं बिकना चाहिए, लाउड स्पीकर हटना चाहिए, फिर दोबारा वही आदेश दोहराना पड़ता है, दोबारा एक्शन के लिए कहना पड़ता है, तब जाके एक्शन में आता है आपका प्रशासन और पुलिस। ऐसा क्यों?
देखिए, खुले में मास और लाउड स्पीकर पे मैं आऊंगी, पर जो प्रभु जी ने कहा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी जरूर है कार्रवाई करना, और कार्रवाई ना हो तो उस पर प्रश्न उठाया जाता है। पर इंटरेस्टिंगली ये कांग्रेस जिस तरीके से, अगर सरकार प्रदेश में उनकी है तो केंद्र पे जाकर ये हमला बोलेंगे, और अगर केंद्र में इनकी सरकार है तो ये प्रदेश की सरकार पर हमला बोलेंगे। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस में जब शीर्ष नेतृत्व कोई होता है तो वो अपनी आंख बंद कर लेता है। आपने देखा कि खड़गे जी ने किस प्रकार का जवाब दिया संदेश खाली पर। आपने देखा कि स्वाति मालीवाल पर जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी खुलकर सामने नहीं आया। आपने देखा कि राधिका खेड़ा ने जो गंभीर प्रकार के आरोप लगाए हैं, और उसके लिए पूर्व में अगर प्रियंका चतुर्वेदी जी की बात की जाए तो वो हमारे सामने है। प्रज्वल रवन्ना के केस में इसी तरीके से इनने पल्ला झाड़ा। कहा हमारे पास जब पेन ड्राइव आई, तो भैया जब सरकार के पास पेन ड्राइव चुनाव के बाद आई है तो ये अपेक्षा करते हैं कि केंद्र के लोगों के पास पेन ड्राइव पहले आ जानी चाहिए, जबकि स्टेट सब्जेक्ट है जो लॉ एंड ऑर्डर है, जहां पर इनकी कर्नाटक में सरकार है। ये जनता जानती है। कांग्रेस का एक बहुत ही शीर्ष नेता रेप पर इतनी घृणित टिप्पणी करता है और कहता है कि रेप को अगर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो आपको एंजॉय करना चाहिए। मैं फिर से कहती हूँ कि मैं अग्री कर रही हूँ आपकी और प्रभु जी की बात से कि ये इफ एंड बट्स और ये वाटर बॉटरी का मुद्दा नहीं है। जो महिला की अस्मिता है उसमें कई प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम्स की जरूरत है। बचपन से ही, जब बच्चा छोटा होता है तब से उसकी जरूरत है, और साथ साथ में अक्रॉस पार्टी लाइन हम सबको आगे बढ़कर महिलाओं के विषय पे कम से कम थोड़ा सा सेंसिटिव होकर एकजुट होने की आवश्यकता है। वरना क्या होता है कि अगर कोई दल की महिला कभी उसके साथ भी कुछ गलत हो जाता है तो बच्ची तो छोड़ दीजिए। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी हाल ही में करण मोरवाल के पिताजी मुरली मोरवाल को टिकट दिया गया। करण मोरवाल कौन? जिसने कांग्रेस पार्टी की महिला के साथ में रेप किया, उसका यौन उत्पीड़न किया। उस महिला ने दर दर ठोकरें खाई, राहुल गांधी को पत्र लिखा, प्रियंका गांधी को पत्र लिखा, और जब वो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उत्तर प्रदेश से दे रही थी, उसी में आप बंधु में से किसी एक ने प्रश्न पूछा तो प्रियंका गांधी मौन धारण करके वहां से चलती बनी। तो ये बहुत स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस जब सवाल उठाती है तो शायद अपने गिरेबान में देखना भूल जाती है। ये एक मैं कहूंगी कि डर्टी ट्रुथ है इस राजनीति का कि जब ऐसा इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हम अपनी पार्टी को डिफेंड करने में लग जाते हैं बजाय कि खुलकर सामने आने के। और मैं फिर से कहूंगी कि मोहन जी ने समय रहते, जैसे ये मामला सामने आया है, एसआईटी का भी गठन किया है और इन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब आते हैं आपके लाउडस्पीकर और जो खुले में मास प्रतिबंध की बात है। इसमें कोई मोहन यादव जी या भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की तरह जो ये ध्रुवीकरण की राजनीति को अपनाते हैं वो नहीं। साइंटिफिक रीजन है कि फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी जिसकी गाइडलाइंस है उसके अनुसार खुले में मांस नहीं बिकना चाहिए। फूड कंटामिनेट होता है और कंटामिनेट होके जो भी उसका ग्रहण कर रहा है उसकी सेहत पर उसका असर पड़ता है। ये भी बात सही है कि कई लोगों की जो आस्थाएं हैं, कई लोगों जो वेजिटेरियंस हैं, शायद वो बहुत असहज अपने आप को महसूस करते हैं, तो उसके लिए एक ये निर्णय है। नियम में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है लाउड स्पीकर को लेकर, और मांस की बात नहीं कर रहे। कोई भी खुला जो खाद्य पदार्थ है खुले में नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि मांस की बात इसलिए होती उसमें बैक्टीरिया जल्दी से पनप जाता है। नहीं, ये आपकी सरकार लगातार है, बार बार निर्देश क्यों देना पड़ रहा है, एक्शन क्यों लेना पड़ रहा है? मैं आती हूँ उस पर, पहले से हो जाना चाहिए था। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस की खिलाफत क्यों कर रही है? 1964 में एक रेजोल्यूशन पास किया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई में, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि एक दिन। नेहा जी, बाद आप देखिए कि 94 में 2 डे मीट बैन का एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, और 2014 में कांग्रेस ने उसको 2 डे से 4 डे बैन पर लाया था इस रेजोल्यूशन को, जिसको आज कांग्रेस खुद प्रश्न उठा रही है। तो जब कांग्रेसियों को अपनी खुद की नीतियां नहीं पता, जब कांग्रेस को केवल राजनीति करने के लिए विरोध करना है, तो मुझे लगता है कि ये साइंटिफिक रीजन को भी नहीं समझते, नहीं सुनते। और जहां तक है कि वापस से मोहन जी को क्यों इसको लेकर बैठक बुलानी पड़ रही है या अधिकारियों कर्मचारियों को याद दिलाना पड़ रहा है, तो देखिए डेवलपमेंट हो या नीतियां हो, दोनों के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है। आप हम सब जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगी थी, विधानसभा के जो चुनाव के बाद में जो 100 डे का रिपोर्ट कार्ड था वो मोहन जी ने अपना प्रस्तुत किया, और उसके तत्काल बाद हम लोकसभा चुनाव में चले गए। अब जब लौट कर आए तो पुनः जो नीतियों पे निर्णय लिए गए हैं उसको किस प्रकार से चलाना है, उसमें क्या प्रोग्रेस है, उसको लेके लगातार बैठ के चल रही है।
तो रोशनी जी, कम से कम दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए महिलाओं के मामले में, खासकर जो गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन आपके नेता अपने पाले में जिस तरह से आपके यहाँ घटनाएं होती हैं उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन जब दूसरे सरकार होती है तो वहां पर आप आरोप लगाते हैं। इस मामले में तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक्शन दोनों तरफ होना चाहिए। यदि स्वाति मालीवाल के मामले में भी कुछ नहीं बोले आप लोग, राधिका ने जो आरोप लगाए थे उस पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि आपके पूर्व सीएम कहते हैं कि आप तो छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए। तो इस तरह की बयानबाजी क्यों, एक्शन क्यों नहीं? देखिए, स्वाति मालीवाल वाला भी विषय आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही उसको स्पष्ट किया एक मीडिया के इंटरव्यू के दौरान कि पुलिस जो है जांच की कार्रवाई करने आने वाली थी, समय भी दिया हुआ था, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंचे। और मैं ये मानती हूँ कि हम अरविंद केजरीवाल की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी का पक्ष है। भाई आपने क्यों नहीं कहा, आपने क्यों बयान नहीं दिया संदेश खाली पर? उस बात को ही रख रही हूँ कि अगर देखिए, एक महिला होने के नाते, चाहे विपक्षी दल हो चाहे सत्ता दल हो, किसी पर भी इस तरह का अत्याचार या इस तरह का कुकृत्य होता है तो मुझे लगता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सबको साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन जब लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं तो विपक्ष का ये काम होता है कि विपक्ष को इनको जगाना पड़ेगा जो सोए हुए हैं। एक मैं जरा सा वाक्य आपको याद दिलाती हूँ कि मोहन सिंह जी, मुख्यमंत्री जी ने एक चुनावी भाषण में कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ जनता को जो राशन देने का काम कर रही है, एक तो ये भीख दे रहे हैं, ये फोकट का राशन है, क्या इनका आज ये जागृत अवस्था में है? क्या आपको मालूम है कि आज जो मध्य प्रदेश के भंडार है, गंभीर बात, भंडार है, इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वेयर हाउस में अनाज है कि नहीं, ये क्या जो है दूसरे प्रदेशों से लेकर के आएंगे? संदेश खाली पे मेरी बहन बोल रही, संदेश खाली का विषय टॉप जितने भी अखबार और चैनल्स हैं, आपने देखा होगा संदेश खाली और भारतीय जनता पार्टी की शर्मसार इतनी गंदी राजनीति और ओछी राजनीति पे अगर ये उतर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये देश का भविष्य भी गढ़ पाएंगे। संदेश खाली में इनके खुद बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने कहा और उन महिलाओं ने बयान दिया कि 2-2 हजार रुपए में हमें इस बात को कहने के लिए कि जो है आरोप लगाए गए हैं। तो आप देखिए, इतनी गंदी ये राजनीति कर रहे हैं, उस पे ये जो है अपनी सफाई देती हैं। आज प्रधानमंत्री भी इनके वक्तव्यों को आप देखें, लगातार किस तरीके के वक्तव्य देते हैं। और आपको मैं याद दिलाऊं, ये जो एक्शन की आपने कॉलोनियों की बात करी, 2016 में शिवराज जी ने खुद ये कहा था कि जितनी अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध करने का आदेश दिया। आज मोहन जी उसी आदेश को पलटने का कार्य कर रहे हैं। तो इनमें खुद सामंजस्य नहीं है। तो जब इस तरह की गतिविधियां सामने आती है तो विपक्ष को इनको जगाना पड़ता है। और लगातार जिस तरीके से अत्याचार, आज बेरोजगारी मध्य प्रदेश में इतने समय से 15 महीने का वक्त याद आता है, लेकिन 20 साल से भारतीय जनता पार्टी याद है ना। तो यहाँ महंगाई कम होती है, बेरोजगारी का आप दर देख लें 11% से ज्यादा है। हर महीने महंगाई जो हमारा चिल्लर मार्केट, आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ रही। जी बताएं। मुझे लगता है मुद्दे से भटक गई हैं आप। उन्होंने एक और सवाल उठाया था कि आप अपनी बात पर अड़ग नहीं रहते हैं। जो आपकी सरकार में जिस चीज पर एक्शन लिया जाता है उसमें दूसरे की सरकार पर बुराई करते हैं आप। चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे अन्य मामलों की बात हो, तो हर चीज में सियासत क्यों करना? देखिए, सियासत जायज होती है तब जब इंसाफ की लड़ाई के लिए लड़ा जाता है, हक की आवाज को उठाया जाता है। जिस महिला पर तो अभी आपकी सरकार होती, एसआईटी गठित की है उन्होंने, आपकी सरकार होती तो क्या कार्रवाई करती बताइए? यही कार्रवाई करती ना, यही तो एक्शन होता है, सरकार का यही तो काम होता है कि एसआईटी गठित कर दी, सख्त कार्रवाई हो। लगातार ये घटनाएं हर जिले में घट रही हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। सरकार को पता नहीं रहता ना। 20 साल से इनकी सरकार है, उसके बाद मध्य प्रदेश में अत्याचार बलात्कार के आंकड़े हर 3 घंटे में एक बलात्कार होता है। जब ये मध्य प्रदेश की सरकार को भान है, जानकारी है, तो ये क्यों नहीं कोई कड़ा एक्शन लेते हैं? आज तक क्यों ऐसे कड़े नियमों का जो है पालन नहीं करते? ऐसे क्यों कोई एसआईटी गठन करके और जो फास्ट ट्रैक का ये कानून लाते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नजर नहीं आती? क्यों बेखौफ होकर के फांसी का कानून लाए, फांसी का प्रावधान कर दिया, और क्या कर सकते हैं? वही तो कह रहे हैं, सरकार का काम है ना ये। लेकिन कोई अपराधी मर्डर करने जा रहा है वो बताकर जाएगा, रेप करने जा रहा है बताकर जाएगा किसी को, किसी के माथे पे लिखा ये चोर है। सरकार का काम होता है एक्शन लेना, तो वो ले रहे हैं।
तो इसकी तो तारीफ कर ही सकते हो ना एक्शन आप। लेने की बात तो ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर एक बेटी के साथ बलात्कार करते हैं। उन्नाव की भी घटना याद कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सत्ता रहती है, लेकिन ये मौन रहते हैं, ना तो उनको इस्तीफा देने पर मजबूर करते हैं। वहीं इलाहाबाद कोर्ट जब उनको आदेश देता है, मुजरिम करार देता है, तब ये एक्शन लेते हैं। इसलिए इनको बार बार जगाना पड़ता है। क्या इन्होंने ब्रजभूषण जी पे कोई एक्शन लिया? आप ये बताइए कि इन्होंने कोई एक्शन लिया? जहां झाबुआ जोबट में घटना हुई, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पे एक्शन लिया? उल्टा विपक्षी नेता जब गिरफ्तारी हुई है उसमें शायद आपको जानकारी नहीं है। नेहा जी जवाब दे रही है। नेहा जी छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है। देखिए, जिन घटनाओं की ये बात कर रही हैं उस पे गिरफ्तारी हुई है रोशनी जी, थोड़ा सा अध्ययन करके आया करिए। मैंने दूसरी अध्ययन बात किया है है। कि गिरफ्तारी तब हुई है जब इलाहाबाद कोर्ट ने, जब कोर्ट संज्ञान लेती है, तब आप जो है गिरफ्तारी रोशनी जी, करते आपकी हैं। बात मैंने सुनी, आ आप जाइए। मत इंटरप्ट करिए, आ जाने इंटरप्ट दीजिए। मत जब करिए। विपक्षी मुद्दा दूसरी उठाए, बात ये है जब कि कोर्ट क्या आदेश मुरली कर देता, वहां गिरफ्तारी क्या करें। करण मोरवाल रोशनी ने जी। जब गठबंधन दोषी किया हालत में कांग्रेस की रहते हैं। नेत्री के साथ में, तो मुरली मोरवाल को बताकर किया, प्रियंका गांधी को बताकर किया, सोनिया गांधी को बताकर किया। वो महिला चीख चीख कर आप लोग को बताती रही, पर आप में से किसी के कान में जू नहीं रहेंगी। और आपने मुरली मोरवाल जी को पुनः टिकट दिया 2023 के चुनाव में। ब्रिजभूषण जी पर आज 3 FIR दर्ज हैं और ये मैटर जो है वो सब जुडिस है। और एक बात मैं अब फिर से अनादि चैनल के माध्यम से आपको और पूरी कांग्रेस को बता दूं कि अगर वो भी दोषी हैं तो उनको भी पीछे ही जाना पड़ेगा जेल के। कांग्रेस की तरह डिफेंड और प्रिटेंड करने के लिए यहां पर कोई नहीं बैठा है। जब जब इस प्रकार की कोई घटनाएं हुई हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कर रही है और करती रहेगी। कांग्रेस की सरकार आई थी तो वापस से प्रकरण जो है वो चलिए दर्ज नेहा होने जी बंद माफी हो गए चाहता थे। हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सरकार एक्शन ले रही है और सरकार का काम है एक्शन लेना, लेकिन यह भी काम है सरकार का कि अपराधियों में खौफ पैदा कर सके। उस खौफ पैदा करने के लिए पुलिस सिस्टम को इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और राजनीतिक दलों को भी ऐसे गंभीर मामलों में सियासत ना करते हुए इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। कैसे जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों में जागरूकता पैदा की जाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।